जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में कोरोना ने दस्तक दी है। फिल्म निर्माता विजयनाथ शाहदेव संक्रमित हो गए हैं। संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। 22 मई को मुंबई से रांची आए थे। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने कोरोना की पुष्टि की है। सदर अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 16 बेड रिजर्व किए गए हैं। सेंटा विटा अस्पताल में भी कोरोना के मरीज भर्ती हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां झारखंड में कोरोना ने दस्तक दी है। फिल्म निर्माता विजयनाथ शाहदेव संक्रमित पाए गए हैं। संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। 22 मई को मुंबई से रांची आए थे। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने कोरोना की पुष्टि की। सदर अस्पताल की 5वीं मंजिल पर 16 बेड रिजर्व किए गए हैं। आया है जो कि मुंबई से ही आया है, मुंबई से यहाँ आया है रांची। तो सबसे पहला संदेश जो है हम लोगों की तरफ से वो यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए। न तो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराहट, किसी परिवार को नहीं, किसी समाज राज्य कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। एक कारण उसका ये है कि अगर पैनिक होता है तो किसी भी व्यक्ति को घबराहट हो जाती है, डर जाता है व्यक्ति, तो उसका ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम हो जाता है। 10% तो ऐसे ही गिर जाएगा। और कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। रांची के सदर अस्पताल में फिलहाल 14 बेड को रिजर्व रखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई। सदर अस्पताल में ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर रखी हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक की व्यवस्था सदर अस्पताल में की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। कोरोना से लड़ने की तैयारी में झारखंड के साथ साथ राजधानी रांची भी तैयार हो चुका है। रांची सदर अस्पताल में तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली जा चुकी है। आज शाम रांची सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए खुद मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। अभी रांची के जो सीएस प्रभात कुमार हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राजधानी रांची में एक मरीज मिले हैं। इसके एहतियातन जो राज्य सरकार है और राजधानी रांची का स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी तैयारी में जुट चुका है। अभी कुल 14 बेड जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं, यानी आइसोलेशन वार्ड में 14 बेड लगाए गए हैं, जहां की अगर कोरोना के मरीज आते हैं तो उन्हें रखा जाएगा। उस वार्ड में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ साथ जो कंसंट्रेटर हैं उसे भी लगाए गए हैं। किसी भी तरह की परेशानी किसी मरीज को ना हो, इस वजह से ये तमाम तैयारियां जो स्वास्थ्य विभाग ने है वो एहतियातन पहले ही शुरू कर दी है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें सूचना मिली है और जिस तरीके से अब तक के मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये संक्रमण बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। केरे डारी कोयला खदान दुर्घटना मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। काबा नदी में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 6 दिन बाद भी मजदूरों का शव नहीं मिल पाया है। 3 दिनों से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ अलग अलग टीम बनाकर खदान के अंदर घुसकर पानी की गहराई में रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अत्यधिक मलबा और पानी का बहाव और लगातार गैस बन जाने के कारण रेस्क्यू में काफी कठिनाई आ रही, परेशानी आ रही है। नीचे तक पानी का लेवल नीचे जा चुका है लगातार मोटर चलने से। और अभी भी जैसा कि क्योंकि माइंस के अंदर हम लोग गए नहीं है, एनडीआरएफ की टीम जो अनुमान लगा पा रही है, अभी भी उनका कहना है कि 5-10 फीट पानी और अभी उसमें होगा, और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम लोग अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग निकाल रहे हैं पानी और जल्द इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि सफल हो जाएंगे। पाना मुश्किल है क्योंकि एक इलीगल टाइप का माइनिंग है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। पहले भी काफ़ी दिन से, जैसे यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि काफ़ी दिन से यहाँ माइनिंग हुई है, तो गहराई कह पाना भी मुश्किल है। 2 तरह की चैलेंजेस है। एक तो पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पानी कम होता है तो हम एसेस कर सकते हैं, लेकिन पानी पूरा रूफ तक टच में आ रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जैसे अब पूरे रात मोटर चल रहा है तो वहाँ गैस काफ़ी ज़्यादा भर जा रहा है। अब जो भी रेस्क्यूअर हमारे जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा लिमिटेशन हो जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी किसी आउटपुट पर आ जाएं। बहुत सारे मेरे बड़े भैया और मुसाद आलम है, बाजू उनका है और वो भी मेरा भाई है, और एक उमेश है वो भी मेरा भाई है, उसका पंचवस्ती में घर, और एक और खास जिन लोग मजदूरी करने के लिए गए थे
मेरी आईडी घर आने के क्रम में नदी नहीं समझ पाया और हो गया, बच गए। उन्होंने देखा और कुछ चरवाहे लोग देखा कि बहते हुए स्थिति में खाई में चले गए। और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली मनीष यादव को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। वहीं 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खरवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ महुआ डांड के करमखांड और दौना जंगल के बीच में हुई है। इसके बाद पुलिस और एसएसपी की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सल कमांडर मनीष यादव अपने दस्ते के साथ महुआ डांड और दौना और करमखांड के बीच जंगल में घूम रहा है, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई और मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लाल आतंक के विरुद्ध लातेहार पुलिस का दबिश लगातार जारी है और उसी दरमियान लातेहार पुलिस ने महुआ डांड थाना क्षेत्र के करमखाड़ और दौना द्रुप के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध अभियान चलाया और एक माओवादी को मार गिराया। बताते चले कि मारे जाने वाले माओवादी मनीष यादव 5 लाख का इनामी और दुर्दांत नक्सली था। वहीं इस मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खरवार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सर्च अभियान में पुलिस ने उग्रवादियों के X95 अत्याधुनिक 2 हथियार को बरामद किया है। साथ ही कई और अग्नेयास्त्र इत्यादि की भी बरामद की है। हालांकि लातेहार जिले में 3 दिन में यह दूसरी घटना है। पहली घटना 3 दिन पूर्व हुई थी, जब JJMP के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत एक अन्य नक्सली को पुलिस ने मार गिराया था। वहीं आज दूसरे दिन भी एक बड़ी सफलता माओवादियों के विरुद्ध पुलिस को लगी है। हालांकि इलाके की घेराबंदी कर अभी भी पुलिस इस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। के द्वारा पुलिस को लक्षित करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। फायरिंग के पश्चात पुलिस वालों ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और ये मुठभेड़ काफ़ी समय तक चली, काफ़ी देर तक चली। उसके बाद जब मुठभेड़ ख़त्म हुई तो पुलिस के द्वारा जो है पूरे जो घटनास्थल है उसका सर्च किया गया। सर्च के क्रम में एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान जो है मनीष यादव के रूप में की गई, जो कि एक सब जोनल कमांडर है और 5 लाख का इनामी नक्सली है। झारखंड सरकार के द्वारा इस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर श्रेय लेने की होड़ मची है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। वहीं जेएमएम का कहना है कि राज्य सरकार नक्सलवाद को खत्म करने में लगी है। नक्सली पकड़े जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है कि नक्सलवाद की समाप्ति, माओवादियों की समाप्ति, तभी देश भर में बड़ा अभियान चल रहा है। लगातार जो इनामी नक्सली हैं मारे जा रहे हैं और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मुख्य धारा में लौटो या फिर जो हमारी फोर्सेस है वो अपना ऑपरेशन करेगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार पुलिस को उपलब्धियां मिलती रही हैं। हमारे पुलिस प्रशासन, जांबाज पुलिस प्रशासन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं और कुछ सरेंडर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भदान गांव में उत्पाद विभाग का छापा, एक घर से 30 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। 210 लीटर स्प्रिट भी जब्त की गई है। चौपारण थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।
बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हजारीबाग से, जहां मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बदान गांव में उत्पाद विभाग ने छापा मारा। एक घर से 30 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। 210 लीटर स्प्रिट भी जब्त की गई। चौपारण थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीर भी समाप्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भदान गांव में हम लोग आज सुबह 5 बजे के करीब से छापामारी कार्य शुरू किए थे। वहाँ एक मुर्गी फार्म है, वहाँ से हम लोग को कुछ निशानदेही मिली कि यहाँ पे शराब जो है आसपास में कई घरों में छुपा कर रखा हुआ है। हम लोग वहाँ तफ्तीश किए तो करीब 30 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। उसके साथ बहुत सारा स्टिकर, लेबल, ढक्कन वगैरह भी बरामद हुआ। साथ ही उसमें जो है स्पिरिट हम लोग बरामद किए हैं, करीब 6 जरकिन 35 लीटर का 6 जरकिन में, और रंगीन शराब, तैयार शराब भी 200 लीटर करीब हम लोग उसको जब्त किए हैं। कोई गिरफ्तारी वहां से नहीं हो पाई है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। सरना धर्म के लिए अलग कॉलम की मांग कर रही है कांग्रेस। राजभवन के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जनगणना के साथ लागू करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में पार्टी के दिग्गज भी शामिल हुए। पूरे राज्य से कार्यकर्ता पहुंचे। तस्वीर भी समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। अब सरना धर्म कोड को लेकर यह सियासत हो रही है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस इसको लेकर अलग कॉलम की मांग कर रही है। राजभवन के बाहर इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जनगणना के साथ सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में पार्टी के दिग्गज भी शामिल हुए। पूरे राज्य से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और अपनी मांगों को रखते हुए नजर आए। धर्म झारखंड के लोग का ही नहीं, केवल असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बसने वाले आदिवासियों का ये मांग रहा है लंबे समय से, और लगातार इसको केंद्र सरकार टालते रही। अब जो जनगणना होना है उससे पहले किसी भी तरह से इस सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। ये उनका मौलिक अधिकार का बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार का धर्म चुनने का उनको ये सम्मान है। आजादी से 1947 से 2011 तक जो सेंसस हुआ, 10 साल के एक बार सेंसस हुआ, और एक सेंसस में आदिवासी का धर्म लिखने का प्रोविजन था। पहली बार हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अगले सेंसस में वो कॉलम निकाल लिया, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अरे विपक्ष को तो कहने दिए। जब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते थे, जातीय जनगणना की बात करते थे, तो लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन हमारे राहुल जी ने सड़क से सदन तक, कांग्रेस जनों ने सड़क से सदन तक कास्ट सेंसस की बात कही। उनको घुटने टेकना पड़ा बीजेपी को, और ये इसको भी बाध्य होकर उनको लागू करना होगा सरना धर्म कोड। आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उनकी अस्मिता के लिए, उनकी पहचान के लिए अलग धर्म कोड केंद्र सरकार को देना होगा। राजधानी रांची में आज सियासत के शक्ति प्रदर्शन के साथ मां काली की भक्ति भी देखने को मिल रही है। डोरंडा के मनी टोला में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दोनों नेताओं ने आज सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सरना धर्म कोड का ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि संगठन में उन्हें क्या करना है ये पार्टी तय करेगी। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगी। कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इनकी भी केंद्र में सरकार थी, 50-60 वर्ष सरकार थी, तो इन्हें उस समय सरना कोड, सरना धर्म याद नहीं आया। और आज जब कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार चल रही है, जहां सरकार से झारखंड की जनता आज काफी आक्रोश में है। मां काली की आराधना में हम सब आए हैं और वर्षों से आते रहे, और मनी टोला मां का बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं तो वर्षों से आता हूं, ऐसा कोई वर्ष नहीं आता है चुका है जो नहीं आता हो। इस समय मां का आशीर्वाद लेने का समय है, और हम सब जहां जाते हैं अपने के लिए कुछ नहीं मांगते, मां से आराधना करते हैं, मां से आशीर्वाद मांगते हैं। मां
आशीर्वाद दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनका संकल्प है 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के संकल्प को मां आशीर्वाद देके पूरा करे, क्योंकि विकसित भारत में ही सब कुछ समाहित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो देश की जनता से वायदा किया पूरा किया। और जेएमएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम घटना की जानकारी जनता को दी जाए, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों ने आग्रह भी किया कि कम से कम प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाइए। हम लोग ये नहीं कहते कि आप आज ही बुलाइए। आपने प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेज दिया, वो प्रतिनिधिमंडल जब वापस आ जाए, क्योंकि उनकी भी बातचीत क्या क्या हुई विदेशों में, वो बात भी तो साझा होना चाहिए देश के साथ। और जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र का आम सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि विदेश में भी बिकेगा। पटमदा में आम की खेती किसानों के लिए सफल साबित हो रही है। किसान कई एकड़ में खेती करके ऑल सीजन फार्म फ्रेश संस्था के जरिए आम को विदेश भेजने के लिए तैयार है। भारत सरकार की योजना मनरेगा के तहत किसानों को आम लगाने की नई तकनीक बताई गई। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहयोग किया। तो ये जो आम बागवानी है, ये लगभग 6 से 7 साल पहले लगाया गया था और उसमें फल आने लगे हैं। तो कभी कभी होता ये है कि जो लाभुक हैं उनको बाजार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे डीसी सर और डीडीसी सर की पहल पर इस बार जो क्रेता हैं उनको डायरेक्ट लाभुक से जोड़ने की पहल की गई है। ये बगीचा मनरेगा के तहत झारखंड सरकार का बिरसा हरित क्रांति के तहत है। तो हमारे जिला के उपायुक्त और डीसी सर और डीडीसी सर का प्रयास है, क्योंकि ये पहले जो ये किसान थे ये लोकल जो बाजार में बेच दिया करते थे तो उनको उच्चतम मूल्य नहीं मिलता था। तो डीडी और डीडीसी सर का प्रयास था कि उनको डायरेक्ट विक्रेता से जोड़ा जाए और उनका सही मूल्य देखा जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार बम्पर खेती हुई है आम की, और आप देख सकते हैं कि आम का जो उपज है वो इस बार कहीं ना कहीं सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं देश विदेशों में यहाँ का आम जो है वो जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पेड़ों पर किस तरह जो है इस बार आम की जो बम्पर उपज हुई है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। किसानों में भी खुशी की लहर है और देख सकते हैं कि तमाम तरह के आम, मालदा हो, अमरपाली हो, सिंदरी हो, तमाम तरह से आम जो है इस बार पेड़ों में पूरी तरह से फले पड़े हुए हैं। और इस बार जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की ये आम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आम कहीं ना कहीं इस बार किसानों को बहुत राहत दे रही है और अच्छी कमाई हो रही है। और जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र के आम जो है इस बार सिर्फ देश के अन्य राज्यों नहीं विदेश में भी इस आमों की खूब मांग हो रही है। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार, जो कृषि विभाग इस बार बीज आम के दिए थे, तो 5 सालों के बाद ये आम की बम्पर खेती से किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अब बात लोहरदगा के लाल के कमाल की। कुड़ू प्रखंड के ककरगढ़ निवासी बहादुर पहान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। बिहार रेजिमेंट सेंटर में आर्मी के सूबेदार बहादुर पहान माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले झारखंड के पहले आदिवासी। तिरंगा के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहान ने झारखंड का लोगो लगाकर झंडा भी फहराया। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोक्ताडीही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। और अगली खबर देवघर से, जहां जसीडीही थाना क्षेत्र के शिक्षक की हत्या से हड़कंप मचा है। गिगरिया पहाड़ के जंगल में शिक्षक का शव मिला। मृतक के चेहरे पर गहरे चोट के निशान हैं। परिजनों की आशंका है कि किसी गहरी साजिश में नंदकिशोर की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पूरी 15 डिग्री पहाड़ वहाँ पर डेथ हो गया। मैंने कोई मार्केट फेंक दिया ऐसे तो घर में था, घर से यहाँ टावर चौक से निकला, टावर चौक से कोई लेके चला गया। और गर्मी का मौसम आते ही रांची में अगलगी की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है और सकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां भी हर गली मोहल्ले में नहीं पहुंच पाती। मामले पर फायर ब्रिगेड स्टेट फायर ऑफिसर का कहना है कि 39 छोटी और 39 मिडिल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए आवेदन भेजा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।